बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग रायपुर के हवाले से है, जो कि भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ का दारुल हुकूमत है और भारत के मरकजी हिस्से में वाक़े है। ये शहर ना सिर्फ रियासत का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ है बल्कि ये तिजारती और सकाफती लिहाज से भी अहमियत रखता है। रायपुर का तारीखी पस मंज़र भी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ तारीखी आसार और मकामात मौजूद हैं जो इसकी कदीम सकाफत को जाहिर करते हैं। रायपुर की तारीख काफ़ी कदीम है और इसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ तारीखी दौरों से है। इस शहर का आगाज़ मुग़ल सल्तनत के दौर से होता है, लेकिन इसकी अहमियत 18वीं सदी में बढ़ना शुरू हुई जब यहाँ का इलाका नासिर खान की हुक्मरानी में आया। 19वीं सदी के अवाइल में रायपुर बरतानवी हुक्मरानी में आ गया था और उस वक्त से ये शहर रियासती इंतजामिया का अहम हिस्सा बन गया। चंद बरसों बाद छत्तीसगढ़ के इलाके में होने वाली तब्दीलियों के सबब रायपुर ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी और यहाँ के इक्तिसादी, सकाफती और तालीमी शोबों में नुमाया पेशरफ हुई। सन 2000 में छत्तीसगढ़ की रियासत के कयाम के बाद रायपुर को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया और तब से ये शहर तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। रायपुर की मईशत मुतहदिद शोबों पर मबनी है और ये छत्तीसगढ़ की रियासत का इक्तिसादी मरकज है। रायपुर की मईशत का एक अहम पहलू इसकी सनती सरगर्मियां हैं। शहर में मुख्तलिफ सनतों का एक बड़ा जाल है। रायपुर के इर्द गिर्द फौलाद की बड़ी सनतें कायम हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन में कोयला और लोहे के ज़खायर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। कई बड़ी फौलाद की कंपनियां यहां काम कर रही हैं। रायपुर के इलाके में सीमेंट की सनत भी नुमाया है और यहां के सीमेंट के कारखाने ना सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि पूरे भारत में सीमेंट फराहम करते हैं। इसके अलावा रायपुर में मैकेनिकल और इंजीनियरिंग की सनतों का भी एक मजबूत नेटवर्क है। ज़रई पैदावार भी रायपुर की मईशत का एक अहम हिस्सा है। शहर के अतराफ में ज़राअत की अहमियत है और मुख्तलिफ फसलों जैसे चावल, गंदुम, गन्ना, दालें और दीगर सब्जियां उगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के ज़रई वसाइल रायपुर के इर्द गिर्द की मईशत को मजबूत करते हैं। रायपुर एक अहम तिजारती मरकज़ भी है जहां मुख्तलिफ अशिया का तबादला होता है। शहर में मुख्तलिफ तिजारती मराकिज़ और बाजार हैं जहां मकामी मसनूआत और मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त की जाती हैं। यहाँ के काश्तकार अपनी पैदावार जैसे चावल, गन्ना और मुख्तलिफ फलों को मार्केट में फरोख्त के लिए लाते हैं। रायपुर में खिदमाती शोबे में भी नुमाया तरक्की हुई है। यहाँ पर कई तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ कायम हैं जो शहर की मईशत को मुस्तहकम करते हैं। रायपुर की जगराफियाई पोजीशन इसे एक अहम ट्रांसपोर्ट हब बनाती है। शहर में एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट भी है और रेल और सड़क के जरिए भी यहाँ की तिजारत और सनतों को फरोग मिलता है। रायपुर अपने सयाहती मकामात के लिए भी मशहूर है जो कि मईशत में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। गत्ता रानी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के राजेंद्रा गांव जिले में वाक़े है और एक हसीन कुदरती आबशार है जो अपने दिलकश मंजर, कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से सयाहों का दिल जीतता है। ये वाटरफॉल रायपुर शहर से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर वाक़े है और यहाँ का मंजर हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। गतरानी वाटरफॉल एक बेहतरीन सयाहती मकाम है जहाँ लोग फितरत की खूबसूरती का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। नंदनवन जू और सफारी भी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में वाक़ एक मशहूर सयाहती मकाम है। ये ना सिर्फ एक जू है बल्कि कुदरती हयात का
पार्क भी है जहां आप मुख्तलिफ किस्म के जानवरों, परिंदों और दीगर हयातियात को कुदरती माहौल में देख सकते हैं। नंदनवन जू में सफारी का भी इंतजाम है, जिसमें सयाह जीप या बस के जरिए जू के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करते हैं। ये सफारी आपको जंगली जानवरों के करीब ले जाकर इनकी कुदरती रिहाइशगाह का मुशाहिदा करने का मौका फराहम करती हैं। सफारी के दौरान आपको शेर, टाइगर और दीगर बड़े जानवरों को करीब से देखने का शानदार मौका मिलता है। महंत गाजी मेमोरियल म्यूजियम रायपुर शहर में वाक़ई एक अहम तारीखी मकाम है। ये म्यूजियम महंत गाजी के नाम पर कायम किया गया, जो एक मशहूर रहनुमा और सकाफती शख्सियत थे। इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ की तारीख, सकाफत और वर्से को उजागर किया गया है और यहाँ सयाहों को रियासत की तारीखी अहमियत और मुख्तलिफ अदवार के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। महंत गाजी एक अहम मजहबी शख्सियत थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इलाके में लोगों की तालीम, सकाफत और मजहबी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उनकी कोशिशों की बदौलत इस इलाके में एक मजबूत मजहबी और समाजी ढांचा कायम हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ इस्लाही कामों में हिस्सा लिया। महंत गाजी मेमोरियल म्यूजियम में मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश की जाती हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की तारीखी आसार, सकाफती वर्सा और महंत गाजी की ज़िंदगी से मुतालिक अशिया शामिल हैं। यहाँ आपको कदीम दस्तावेज़ात, तस्वीर और दीगर तारीखी अशिया देखने को मिलेंगे जो रियासत की तारीख और सकाफत को पेश करते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर शहर में वाक़ है और ये एक रियासत का सबसे बड़ा और मशहूर क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम रियासत के एक अजीम रहनुमा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। ये स्टेडियम ना सिर्फ क्रिकेट की शायकीन के लिए एक अहम मकाम है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी एक बड़ा मरकज़ बन चुका है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई हैं, जिनमें आलमी मयार की पिच, जदीद स्ट्रक्चर और तमाशाइयों के लिए आरामदेह नशिस्तें शामिल हैं। इस स्टेडियम में तमाम ज़रूरी सहूलतें मौजूद हैं जो एक बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच के लिए ज़रूरी होती हैं। इस स्टेडियम की गुंजाइश तकरीबन 65,000 से 70,000 तमाशाइयों की हैं, जो इसे रियासत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाती हैं। इस स्टेडियम में बड़े क्रिकेट मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट आते हैं। MM फन सिटी रायपुर शहर के करीब वाक़ एक मशहूर तफरीह पार्क है। ये पार्क सयाहों, ख़ास तौर पर फैमिलीज़ और बच्चों के लिए एक बेहतरीन सयाहती मकाम है। MM फन सिटी में पानी के मुख्तलिफ तफरीही राइड्स और स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों को तफरीह फराहम करते हैं। इस तफरीह पार्क में रोलर कोस्टर जैसे दिलचस्प राइड्स भी हैं, जो एडवेंचर पसंद अफराद के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा हैं। इन सवारियों के जरिए आपको थ्रिल और एडवेंचर का भरपूर तजुर्बा होता है। सिटी सेंटर मॉल रायपुर शहर का एक अहम और मशहूर शॉपिंग मॉल है, जो सयाहों और मकामी अफराद के लिए एक अहम तफरीही मकाम बन चुका है। सिटी सेंटर मॉल में मुतअद्दिद ब्रांडेड स्टोर्स मौजूद हैं, जहां पर ख़वातीन, मर्दों और बच्चों के लिए मलबूसात, जूते, बैग और दीगर लवाजमात दस्तयाब हैं। यहां आपको बैनुल अक़वामी और मकामी ब्रांड्स के माल मिलेंगे, जो मुख्तलिफ कीमतों की रेंज में होते हैं, ताकि हर किस्म के खरीदार अपनी पसंद की अशिया खरीद सकें। सिटी सेंटर मॉल में मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फास्ट फूड चेन्स मौजूद हैं, जहां आप अपने पसंदीदा खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। यहां आपको हिंदुस्तानी, चाइनीज़ और मगरबी खाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा मॉल में कॉफ़ी शॉप्स और स्नैक्स बार्स भी मौजूद हैं। सिटी सेंटर मॉल में ख़रीदारी के अलावा तफरीही सरगर्मियाँ भी फराहम की जाती हैं। यहाँ एक जदीद फिल्म थिएटर भी है, जहाँ आप ताज़ा तरीन फिल्मों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मॉल के अंदर आपको बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले एरिया भी मिलेंगे, जहां बच्चे मुख्तलिफ गेम्स और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। इस मॉल में बड़ी पार्किंग की सहूलत भी फराहम की गई है, ताकि विजिटर्स को खरीदारी के दौरान गाड़ी के लिए जगह मिलना आसान हो। सिटी सेंटर मॉल में मौसम की तब्दीलियों के दौरान सेल्स और डिस्काउंट्स की पेशकश की जाती हैं,
जिससे खरीदारों को मुख्तलिफ अशिया पर बड़ी रियायतें मिलती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ त्योहारों और अहम दिनों पर स्पेशल ऑफर्स भी फराहम की जाती हैं। आज का व्लॉग रियासत छत्तीसगढ़ का इंतहाई अहम शहर रायपुर के हवाले से था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।